जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वक्त बदलता है, सबका बदलेगा। वक्त आपका भी बदलेगा, वक्त हमारा भी बदलेगा, लेकिन वक्त के साथ जो तालमेल बैठा लेता है उसका वक्त बहुत जल्दी बदलता है। तो इसीलिए आप सभी का वक्त बदलने का अब समय आ चुका है। तो आप ही का वक्त बदलने के लिए हमारा जो चैनल है रोशनी पब्लिकेशन, जिसपे आप अपना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का 2025-26 का पूरे विषयों का, सभी विषयों का पूरा कंप्लीट सिलेबस का भी लेक्चर देख रहे होंगे, जिसका हम लोगों ने सभी विषयों का लगभग शुरू कर दिया है। उसमें आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, विज्ञान और मैथ का भी कुछ कुछ वीडियो आपको मिल गया है उसमें। जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाया था, मैथ में मैंने अब तक आपको 4 वीडियो दिया है। जिसमें पहले वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, पूरे सिलेबस के बारे में बताया था कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है। दूसरे मैंने नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी ऐसी बातें जो जरूरी थी वही चीज बताए थे। तीसरे वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो प्रश्नावली 1.1 था उसका हमने आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करवाया था, डिटेल सॉल्यूशन करवाया था। और चौथे वीडियो में जो उस प्रश्नावली के बचे क्वेश्चन थे 3-4, उसका भी सॉल्यूशन करवाया था, जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो आप सभी बिना कोई देरी करते हुए अपने हाथों में बुक और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैथ बिना कॉपी पेन हाथ में लिए हुए कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो आप अपने हाथ में बुक, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मीटर खींच के रखिए। मीटर खींच के रखने का मतलब क्या कि बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसका और हमें एनर्जी मिले और मजा आए। तो मीटर खींच के रखना है और एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है। और एक और बात, जो भी दिक्कत आपको लग रहा है, चाहे जो भी कमी हो, चाहे जो भी क्वेरी हो, उसको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर भरें, जरूर बताएं, ताकि हम लोग भी सुधार करें और उम्मीद करें कि आपको अपने आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बेहतर से बेहतर बना करके भेजें। तो बिना किसी देरी करते हुए आज का जो हमारा प्रश्नावली 1.2 होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग आज HCF और LCM निकालना सीखेंगे। HCF और LCM इतना बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, इससे पहले कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आइए इसमें सीखते हैं, मजा आएगा। अरे हम है किस लिए, हम तो आए हैं आपको कि निःशुल्क सेवा दें और निःशुल्क आपको इतना मजबूत बनाए, गणित में, गणित ही नहीं और विषय भी जो चल रहा है उसमें भी इतना मजबूत बनाए कि आप मतलब अंदर से, अब हम नहीं बोलेंगे, आप पढ़िएगा तो खुद आपको पता चलेगा कि कैसा लगेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए प्रश्नावली 1.2 को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 BTBC, जो हमारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड के लिए जो मैथ का बुक चलता है ना, उसका प्रश्नावली 1.2 का ये जो हमारा लेक्चर है, उसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे, पहला है कि अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय। आप अपने जब बुक को, किताब को पलटिएगा, जब आप प्रश्नावली 1.2 पर आइएगा, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको दिखेगा कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखा होगा। इसका मतलब क्या होगा, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता क्या है, तो ये कहता है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या को, हम जितना भी भाज्य संख्या है, अब भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इस सब का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, उसको आप देखिएगा। वहां पे बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, अभाज्य, देखिए अभाज्य, टाइपराइटर जी अभाज्य गलत लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं इसको। अभाज्य संख्या को, अभाज्य, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि जितने भी भाज्य संख्या हैं उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई भी नंबर ले लिए, जैसे कोई भी नंबर में चलिए 66 ले लिए, 66। अब इसको हमको
ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है और इसको हमको क्या लिखना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है गुणनखंड के। तो जब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे 66 66 का, तो देखिए 66 किससे जाएगा, तो 66 कहिएगा कि सर सबसे छोटा नंबर जिससे 66 को ले जाएंगे वो 2 है, क्या है, 2। तो 66 को अगर हम 2 से ले जाते हैं, अब 2 से क्यों ले गए, देखिए 2 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे धीरे धीरे उसको हम बता देंगे। 2 का रूल ये होता है कि जिसके लास्ट में 0, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है वो सभी के सभी संख्या 2 से पूरा पूरी क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, कट जाता है। तो जो इसके लास्ट में क्या है, 2 6 है। अब जब इसके लास्ट में 6 है तो क्या है, ये 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 6 से कट जाएगा। अब जैसे ये 6 2 से जाएगा तो इसको ले जाएंगे, तो 2 तिहाई क्या होता है, 6, ये भी 2 तिहाई 6। अब कितना आ गया, 3, इसके लास्ट में आ गया है 3। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 2 से बड़ी कोई संख्या तो आप चेक कर लीजिए, 3 से ये जाता है, 3 से 33 चला जाएगा कैसे में, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 11 बार में 11 खुद से जाएगा, तो 11 खुद से जाएगा तो 11 एकम 11। अब इसको हम अपने क्या लिखते हैं, गुणनफल के रूप में जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणे 11। यही हमारा क्या है, इसी को हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे 66 एक भाज्य संख्या है, उसको हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है, और इसी से हम क्या कर दिए, इस 66 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, चलिए 420 ले लेते हैं। 420 को भी जब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं 420 का, तो 420 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 420 किससे जाएगा, सबसे छोटी संख्या जो 420 को ले जाए, तो 420 आप कहिएगा सर इसके लास्ट में 0 है, तो क्या बताए थे, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जब इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और ये 0, फिर इसको 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 5 105। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इसका क्या है, 5 है, विषम है, ये ऑड नंबर आ गया है, तो ये 3 से जाएगा। जब 3 से ले जाएंगे तो देखिए 10 नहीं जाता है, लेकिन 3 से 9 चला जाएगा तो 3 3 का 9 लिख देंगे और एक बचा, एक दे देंगे इसको तो 15 हो जाएगा, 5 के साथ 1 लग के 15 हो जाएगा, तो 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आता है, तो इसको लिख देंगे 5 3 35। अब जब इसको 35 को हम किससे 5 से ले जा सकते, तो ये 7 से जाएगा और 7 खुद ही से जाएगा तो एक बार में। तो 420 को भी हम क्या ले गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इसको हम गुणनफल के रूप में लिख दिए। और किस गुणनफल के रूप में लिखे हैं, तो आपको यह है कि मार साहब हमने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। देखिए 2 3 5 7 ये सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि जितना भी भाज्य संख्या है उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। अब देखिए ये जो गुणनफल हम निकाले हैं, ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, इसी से हम इस चैप्टर में HCF और LCM निकालना सीखेंगे। अब HCF और LCM निकलेगा कैसे, तो एक और स्लाइड लेके और उस पर भी हम बढ़िया सी HCF और LCM आपको निकालना सिखा देते हैं। तो चलिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम HCF और LCM निकालना सिखा देते हैं। जैसे हमारा नंबर कोई दो नंबर आया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिए थे, पहला नंबर ही ले लेते हैं, जैसे 66 लिए थे और 420, ये 2 नंबर ले लिए, 66 और 420। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आपको आगे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालिए। तो हम यहीं से आपको अभी सिखाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको अभी क्या पढ़ाया था, जस्ट पीछे तुरंत पीछे पढ़ाया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जिसमें हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना सीख गए हैं। तो अगर हम 66 और 420 इन्हीं 2 नंबर को लें, तो इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आया था, तो आप कहिएगा 66 के लिए स्मार्ट साहब 2 आया था, 3 आया था और 11 आया था। 420 के लिए क्या आया था, आप देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया था, 2 दूनी के 4 3 12 पर, हाँ 7 आया था। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे
3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया है। अब इससे हम क्या निकालना सीखते हैं, HCF, और एक सीख लेते हैं LCM। देखिए, जब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, उसके बाद जब हम HCF निकालते हैं, HCF मतलब मस, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों के गुणनखंड में वो कॉमन देखते हैं, वो कॉमन नंबर देखते हैं जो दोनों में आया हो। अब ऐसा इन दोनों में कौन सा नंबर है जो दोनों में आया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है, ये दोनों में आया है। आपके ये देखिए, यहाँ पे ये 2 दोनों में आया है, 2 क्या है, दोनों में आया है। अब देखिए, इसके बाद से 3 को भी देख रहे हैं, तो 3 भी क्या आया है, दोनों में आया है, ऊपर भी आया है और नीचे भी आया है। तो जो 2 भी इसमें आया है, ऊपर आया है और नीचे भी आया है, तो जब 2 दोनों में आया तो उस HCF के लिए हम 2 को एक बार क्या करेंगे, लिख लेंगे। जब 2 को एक बार लिख लेंगे, अब देखिए 3 को देखेंगे, 3 भी इसमें कितना बार ऊपर आया है, नीचे आया, तो दोनों को एक बार यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे कि जब हम किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे, तो उस गुणनखंड में जो वैसी संख्या जो दोनों में आया हो, ऊपर नीचे दोनों में आया हो, उन दोनों को कॉमन लेके एक एक बार क्या करेंगे, लिख देंगे। अब इसमें जब 11 को देखते हैं, तो 11 एक ही बार आया है, ऊपर ही आया, नीचे नहीं आया, तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 को देख रहे हैं तो 5 सिर्फ नीचे आया, ऊपर नहीं आया, तो उसको नहीं लिखेंगे। 7 को देखते हैं तो 7 नीचे आया है, ऊपर वाले में नहीं आया, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। जो दोनों में आया है उसी को लिखेंगे। तो देखिए 2 आया, 3 आया, जब 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो यानी कि जब 66 और 420 का हम HCF निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, HCF 6 आएगा। अब सीखते हैं LCM निकालना। अब LCM कैसे निकलेगा, तो LCM के लिए देखिए, जिस वाले में वो नंबर ज्यादा बार आया होगा उसको हम LCM के लिए लिख देंगे। जैसे 2, देखिए ऊपर वाले में 2 एक बार आया है, और नीचे वाले में 2 कितना बार आया, 2 बार आया है। तो जब नीचे वाले में ज्यादा बार आया तो उसी को हम उठा करके LCM में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो 2 बार आया तो उसी नीचे वाले को लिख देते हैं। 3 को देखते हैं, देखिए 3 ऊपर भी एक बार आया है और नीचे भी एक बार आया है, तो उसको हम LCM में एक ही बार लिखेंगे। अब देखते हैं 5 ऊपर आया ही नहीं है, नीचे आया है, लेकिन आया है तो उसको भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब देखते हैं 7 नीचे आया है, ऊपर वाले में नहीं आया है, लेकिन आया है, इसी में आया है, तो इसको 7 लिख सकते हैं। 11 भी ऊपर वाले में आया, नीचे वाले में नहीं आया, तो उसको भी क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा LCM होगा। एक बार फिर LCM सीखते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, जिसमें भी LCM के लिए जिसमें भी ज्यादा बार आया होगा वही संख्या को हम क्या करते हैं, लिखते जाएंगे। जैसे 2 को जब हम चेक किए तो 2 क्या हो रहा था, 2 इसमें एक बार आया है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 2 बार आया, तो इसी वाले को उठा करके यहाँ पे लिख दिया। जब हम 3 को देखे हैं तो देखिए 3 इसमें एक बार आया और नीचे वाले में भी एक बार आया, तो हम उसको एक ही बार लिख के नीचे लिख देंगे। 5 देख रहे हैं तो 5 ऊपर आया ही नहीं है, लेकिन 5 420 वाले में आया तो 5 को लिख देंगे। 7 ऊपर वाले में नहीं आया, नीचे वाले में आया, तो उसको लिख देंगे। 11 सिर्फ ऊपर वाले में आया, नीचे वाले में नहीं आया, तो 11 को भी लिख देंगे। तो LCM को हम ऐसे लिखेंगे। बाकी HCF जो दोनों में आया होगा उसको हम लिखेंगे। अब जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 और 60 छके 420, और 420 में जब 4200 हमारा जब इसको गुणा करेंगे तो 4620 LCM इसका आ जाएगा। तो आप सीख गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम अभाज्य, ये जो भी भाज्य संख्या है इसका हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसका हम पहले अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या किए, गुणनफल किए, फिर इसका हमने HCF निकाला, फिर इसका हमने क्या निकाला, LCM निकाला। तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और इसका हम लोग जब प्रश्नावली बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको HCF और LCM निकालने के लिए
और अच्छा तरीका से आप सीखिएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितना भी ये अभी तक पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, मैंने बताया था कि जब हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, उसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, जिसमें वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको लिख सकते हैं। अब एक हमने नंबर लिया 66 जो भाज्य संख्या है, उसको हमने गुणनखंड किया तो देखिए 2 आया, 3 आया, 11, ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य हैं। तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया, लिख दिया है। फिर एक और नंबर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया 420। 420 को भी जब हमने गुणनफल के रूप में लिखा तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में आया, जो कि सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया, लिख दिया। फिर हमने इसी नंबर से क्या निकालना सीखा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। एचसीएफ कैसे सीखा कि जो दोनों में आया हो, 2 इसमें भी आया है, 2 नीचे वाले में आया, तो जो दोनों में आया उसको एक बार लिख देंगे। 3 इसमें भी आया था, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले, तो 2 बार, इसको भी एक बार में लिख देंगे। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो दोनों में आया, तो मैंने नहीं लिखा, इसको गुणा किया तो 6 आ गया, एचसीएफ निकल गया। एलसीएम के लिए हमने ये बताया कि जिसमें भी जैसे दो जिसमें ज्यादा बार आएगा उसको लिख देंगे। तो 2 ऊपर वाले में एक बार आया था, नीचे वाले में 2 बार आया, तो हमने उसको लिख दिया। फिर देखें 3, तो 3 ऊपर वाले में भी एक बार आया, नीचे वाले में भी एक बार आया, तो हम उसको एक ही बार लिख दिए। 5 को जब देखे तो 5 सिर्फ नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं आया, लेकिन आया तो है, तो उसको हम लिख देंगे। फिर 7 देख रहे हैं तो नीचे वाले में आया है, ऊपर वाले में नहीं आया, तो लेकिन आया है, उसको हम लिख देंगे। और 11 भी ऊपर वाले में आया था, नीचे वाले में नहीं आया था, तो 11 भी लिख दिए। जब इस सबको हमने गुणा किया तो हमको आया 4620, 4620। आशा करते हैं कि इतना बात आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो इतना आपको परिचय देना था। अब अपना 1.2 के प्रश्नावली के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा उसके पहले कुछ और छोटी चीजें हैं जो सीख लेते हैं इस चैप्टर के लिए, इस पार्ट के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच संबंध भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे में एलसीएम बराबर, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। जैसे आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा और कहेगा कि दूसरी संख्या बताइए, तो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। आपको एचसीएफ दे देगा, पहली संख्या दे देगा और दूसरी संख्या दे देगा, फिर कहेगा कि आप इसका एलसीएम बताइए, तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करके निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए अपने पाठ के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली 1.2 का, वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी भाज्य संख्या, देखिए 140 क्या एक भाज्य संख्या है, उसी को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोलेगा। ये प्रश्न सेम कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या, जो ये संख्या 140 दिया गया है, उसको आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, उसका गुणनखंड निकालिए और उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो चलिए 140 को हम गुणनखंड निकालते हैं। जब 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 140 का हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसको इधर कोपचा में ऐसे लिख देंगे 140, और 140 को देखिए लास्ट सबसे छोटा संख्या से इसको ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 140 को सबसे छोटा संख्या किस संख्या से कर सकते हैं, तो आप कहिएगा सर इसको हम 2 से कर सकते हैं। अब 2 से क्यों कर सकते हैं, तो अभी आपको बताया कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उस सबका सब संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो जब हम 140 लिख रहे हैं तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 भी, तो 140 2 से चला जाएगा। तो जब इसको 2 से ले जाएंगे तो 14 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता, तो 7 बार में, और 0 ऐसा ही, तो हो गया 70। फिर 2 से जाएगा, तो 2 से इसको ले जाएंगे तो कितना में जाएगा, देखिए 7 तो जाएगा नहीं, लेकिन इससे छोटा 6, जो 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 3 बार में, तो लिख देंगे 2 तिहाई 6।
और बचा एक, तो बचा एक जीरो के साथ जाके चिपकेगा तो हो जाएगा 10। तो 2 में 10 से जब करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 35। अब 35 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया है, 5 आ गया है। एक विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर आ गया तो नहीं जाएगा। 5 3 से भी नहीं जाएगा, 35 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 से जब 35 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 हो जाएगा। फिर ये 7 खुद ही से आएगा तो 7 एकम 7। तो देखिए इसका हमने गुणनखंड कर लिया। जब इसको हमने गुणनखंड किया 140 को, तो 140 को गुणनखंड करने पर क्या मिला, 2, और इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। गुणनफल के रूप में मतलब इसको गुणा गुणा करके लिख देना है। तो 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमको 140 मिल जाएगा। तो पहले इसका गुणनफल किए और गुणनफल करके इसको हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। बस यही आपके इस प्रश्न का क्या है, हल है, यही इसी प्रश्न का आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2, तो 2 के पावर 2 कितना बार है, 2 बार, तो हम 2 के 2 पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको 5 गुणे 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 के माथा पर 2 डाल देंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसको आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा 140 है उसको हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी के 4, 4 पंचे 20 और 20 7 140 आ जाएगा। तो अब हम अपना जो पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156। 156 को भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको इधर खोपचा में लिख लेंगे 156। 156 को जब इधर खोपचा में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो यानी कि ये 2 से चला जाएगा। 2 से सबसे छोटी संख्या 2 ही है, तो 2 से इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 15 तो आता नहीं है लेकिन 14 आता है। तो कितने बार में 14 आता है, तो आप कहिएगा सर माट साहब 7 बार में आता है। 7 दूना के 14, 7 दूनी के 14। अब बचा एक इसको दे देंगे, इसको लेकर चिपका देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 के फाड़े में 16 कितने बार में आता है, तो आपको ये 8 बार में आता है, तो लिख देंगे 8 दूनी के 16। फिर ये इधर से चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, तो क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। तो जब इसको 2 से लेंगे तो फिर 2 के पहाड़े में 7 तो आएगा नहीं, तो 6 तो जरूर आएगा। तो 6 आएगा, तो 6 2 3 कितना होता है 6। अब एगो ज्यादा है तो इसको एगो दे देंगे, तो 8 के साथ 1 लग जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में आपको ये कि 18 में 8 साहब 9 बार में आता है, तो 9 दूना की 18। अब इसके लास्ट में क्या है, 9 है, विषम संख्या। विषम संख्या 2 से तो विभाजित होगा नहीं। तो आप कहिएगा सर 3 से होगा, तो कहिए, हम कहेंगे हाँ कैसे होगा। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत छोटा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी 2 नंबर को जोड़ देंगे ना, तो जो जोड़ने पर जो नंबर आएगा अगर वो 3 से भाग, उसमें 3 से भाग लग जाएगा तो नंबर भी 3 से भाग लग जाएगा। अब 39 को जब हम लिख रहे हैं तो 39 का एगो नंबर 3 है, 9 है। तो जब 3 और 9 को जोड़ेंगे, 3 9 कितना हो जा रहा है, 12। देखिए 12 जो है, ये 12 3 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। 12 3 के पहाड़े में आता है ना जी, तो आप कहिएगा यस सर आता है। तो 12 के पहाड़ा में जो 3 के पहाड़ा में 12 आ जाता है 4 बार में, तो ये जो 39 है ये भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कैसे कटेगा, तो कटा देते हैं, अभी देखिए कटा देते। कटता किसका नहीं है, सबका कटा है, अगल बगल दुनिया का सबका कटा है। आप पूछिएगा ना किसी से कटा किससे नहीं है, कटता है ना जी, सबका कटता है। यहाँ भी आपको कटाना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए किसी पर वैसा विश्वास नहीं करना है कि आपका कटेगा नहीं, जरूर कटेगा। अब ऐसा कटेगा कि फिर कहीं जुड़वाने जाएगा तो जुड़ेगा भी नहीं। इसीलिए इस सब बात को नहीं सोचते हैं और पढ़ाई पर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने खुरफे देखे हैं अच्छे अच्छों के हाथों में। तो जब आएंगे 39 को, तो अभी सिखाएं कि 39 क्या है। 39 का जो दोनों डिजिट है जब इसको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 क्या हो रहा है, 3 से चला जा रहा है, तो 39 भी 3 से चला जाएगा। साथ में देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी बताते चल रहे हैं। 2 का विभाज्यता का नियम बता दिए, 3 का भी बता दिए। 2 का क्या बताए थे कि किसी के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है,
तो उस पूरा का पूरा नंबर 2 से चला जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बता दिया आपको कि दो जो भी नंबर दिया उस नंबर का डिजिट को हम क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो नंबर आएगा अगर उस नंबर में 3 से भाग लग जाएगा तो उस सारा का सारा नंबर में क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो 39 को जब 3 से हम भाग लगा रहे, देखिए 3 एकम 3 और 13 और तीतड़ी का 9 आ गया 13। अब देखिए 13 किसी नंबर से नहीं जाएगा कि तो 13 से जाएगा, नहीं तो 1 से जाएगा। तो जब इसको हम 13 से लिख करेंगे विभाजित तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो हम 156 को जब गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको भी हम वैसा लिख देते हैं। तो 2 कितना बार आया, तो कहिएगा 2 बार, तो 2 बार आया तो 2 बार इसका माथा पर 2 दे दीजिए। तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे, ये हो गया 3, 3 गुणे क्या हो गया 13। तो 156 बहुत आसान, इसको भी हमने क्या किया है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन का तीसरा जो है, तीसरा हमारा जो है क्या है, 3/3825। अब देखिए इसको भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया। जिसको भी विभाज्यता का नियम आता है ना, चुटकी में ऐसे चुटकी बजाएगा तो चुटकी बजा करके क्या कर लेगा, इसका गुणनखंड निकाल लेगा। अब विभाज्यता का नियम बताएंगे, परेशान मत होइए, सबका बता देंगे, 2 का बता दिए, 3 का बता दिए, और हमको क्या सीखना है, 5 का भी सीख लेना है, 7 का भी सीख लेना है। क्यों, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड का करना है। अब सबका जब कहिएगा तो उसके लिए एक अलग लेक्चर लगेगा। वो जब 9वीं का क्लास शुरू करेंगे ना, 8वां 9वां पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी जितना हमको जरूरत है उतना ही का विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो 3825 को इधर हम खोपचा में लिख लेते हैं, एगो खोपचा बनाएंगे खूब बढ़िया ऐसे, और इसमें लिखेंगे 3825। जब 3825 को हम क्या करेंगे, इसका जब हम निकालने चलेंगे गुणनखंड तो कहिएगा कि सर 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं 2 से जाएगा सर, तो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, और 2 का नियम क्या है विभाज्यता की, जिसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन 5 आया है। या फिर विषम संख्या भी आ गया है, क्या कहिएगा कि विषम संख्या भी आ गया है। इसीलिए सर ये जो है ना, ये 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से चेक कर लेते, 3 से जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा कौन सा अभाज्य संख्या है, 3 है। तो 3 से, तो 3 के लिए क्या बोले कि जो भी नंबर दिया है इनका डिजिटवा को ऐड कर लीजिए। तो देखिए 3 जोड़ 8 प्लस 2 प्लस 5, जब इसको हम ऐड करेंगे, तो कितना रहा है, 3 8 11, 11 गो 2 गो कई गो होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 18 आ रहा है जोड़ने पर। और 18 3 से कट जाता है कितने बार में, 6 बार में। तो ये नंबर भी 3 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए कितना आसान से पता चल गया है। अभी तक आप लोग घूमते रहते हैं कि किससे कटेगा किससे कटेगा, लेकिन हम कटा देंगे ना, बहुत काटे हैं। तो 3 से जब इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3। अब बचा 8, 3 के पारा में 8 नहीं आता है, लेकिन 3 के पारा में इससे छोटा क्या आता है 6। तो 6 कितने बार में जाएगा, तो 3 दूनी के हो जाएगा 6। अब देखिए 8 में से 6 तो निकाल लिए, लेकिन 2 बचा, 2 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 3 के पारा में 22 नहीं आता है, तो 21 आता है, 21। 21 कितने बार में आता है, तो आप कहिएगा सर 7 बार में आता है। अब 22 में से 21 ले लिए तो 7 बार में, तो बचा ना 1। 21 जब कटा दिए तो 1 बचा, 1 बगल वाला को दे देंगे तो हो जाएगा 15। और 3 से जब 15 जाएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में। फिर इसको चेक कर लीजिए, और जल्दी जल्दी चेक कीजिए कि क्या, अब तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो देख लेंगे, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 भी 3 से चला जाएगा तो फिर वो 3 से चला जाएगा, 3 से 12 जाएगा 4 बार में, 3 से 7 नहीं जाएगा लेकिन 6 जाएगा तो कितने बार में, 3 दूनी के है, 1 बचेगा, 1 इसको देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 में 15 कितने बार में चल जाएगा, 5 बार में। तो 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए, अब 4 2 5 आ गया। अब इसको भी चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा, तो 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं करता है, तो अब 3 से भी खत्म कहानी। 5 से देखते हैं, तो 5 से जाएगा। अब देखिए जिसके भी लास्ट में 5 से डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या होता है,
5 से वही संख्या कटेगा बस जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा। बाकी कोई भी संख्या रहेगा वो 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने का विभाज्यता का नियम क्या है, उसके लास्ट में 0 नहीं तो 5 रहना ही चाहिए, नहीं रहेगा 0 5 तो 5 से नहीं कटेगा। लेकिन ई नंबर 5 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो जब इसके लास्ट में 5 है तो ये 300 जा नहीं रहा है तो 5 से ले जाएंगे। 5 से जब ले जाएंगे तो 42 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, लेकिन 42 छोटा 40 5 के पहाड़ा में आता है। कितने बार में आता है, तो 8 5 40, 8 बार में आता है। तो इसको लिख देंगे 8। और अब देखिए 40 तो हो गया, लेकिन 2 बचा है तो 2 उसको दे देंगे। तो 5 में जब 2 देंगे तो हो गया 25। अब 5 से 25 कितना बार में चला जाएगा, तो 5 बार में। 85 फिर 5 बार में चला जाएगा तो 5। तो पहाड़ा इसे भी याद है, बचपन में बहुत याद, नहीं किया तो याद कर लीजिए। 17 5 कितना होता है, 85। तो इस 17 से चला जाएगा। 17 या तो 1 से जाएगा ना तो खुदे से जाएगा, तो 17 एकम 17। तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखने जाएंगे 3825 को, तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 17। कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। जब इसको हम लिखते हैं, 3 कई बार आया है, 2 बार आया है तो इसके माथा पर 2 लिख दो। 5 कई बार आया है, 2 बार आया तो इसके माथा पर 2 को लिख दो, ये हो गया 17। तो इसको भी हम क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, लिया देंगे समझ में एकदम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है जो है 5005। बाप रे, 5005 है। 5005 के लिए इसको भी ले चलते हैं इधर कोपचा में। पहले इसके लिए क्या बनाएंगे, एगो खूब बढ़िया सा लंबा सा कोपचा बनाएंगे। उस कोपचा में हम क्या करते हैं, 5005 को क्या करते हैं, 5005 को लिख देते हैं। अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए अब गुणनखंड 2 से तो जाएगा नहीं, कहें कि लास्ट में 5 आएगा। 3 से जाएगा, देखिए 5 और 5 10 जोड़ रहे हैं, नहीं 10 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये भी नहीं। 5 से आएगा, क्यों? क्योंकि जिसके लास्ट में 0 और 5 रहता है वो नंबर 5 से क्या हो जाता है, पूरा चल जाता है। तो जब इसको 5 से ले जाएंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 0 0 2 को बीचवा में 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1001। अब 1001 किससे जाएगा, आप देखिए 1000। अब थोड़ा मामला फंसा, मामला कैसे फंसा, तो आपको ये सर 1001 अब किसे जाएगा, ना ये 1 से जाएगा, ना ही 2 से जाएगा, ना ही 3 से जाएगा, और ना ही 5 से जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है ना जी। तो 5 के बाद अगला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको ये 7 है। 7 से चेक कर लेते हैं कि 7 से जाता है कि नहीं जाता है। तो आपको ये देख लीजिए 7 से, तो हम कहते हैं कि 7 से जाएगा, इस 7 से ये जाएगा। जब 7 से जाएगा तो देखिए 10, 7 के पहाड़े में नहीं आता है ना, लेकिन 7 तो आता है। तो लिख देंगे 7 एकम 7। और जब 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो 3 इसको दे देंगे बगल वाले को। तो 3 दिए तो 30 हो गया। कितना हो गया, 30। जब 7 को 30 से ले जाएंगे तो 30 भी 7 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन उसके छोटा क्या आता है, 28 आता है। तो 7 चौके क्या आता है, 28। अब 30 में से 28 गया तो क्या बचा, 2 इसको देंगे तो ये हो जाएगा, 1 के साथ 2 मिलके 21 हो जाएगा। तो 7 के पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, तो 3 बार में। तो हो गया आपका क्या हो गया, 21। तो 7 की 21 तो 143 आ गया। विभाज्यता का नियम जिसको भी पता है वो इस गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे चुटकी में एकदम जल्दी 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 निकालता जाएगा। तो आप 143 को जब निकालने जाइएगा तो 143 को आप कैसे कहिएगा कि सर ये अब 7 से भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, 10 अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या नहीं भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य। उसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या आपका कह रहे हैं, आपको ये कि सर उसके बाद वाला अभाज्य संख्या 11 है। चेक कर लीजिए, 11 से जा रहा है। तो आपको ये कि सर 11 से एकदम जाएगा, काहे नहीं जाएगा, 11 से 14, 11 के पहाड़े में 14 तो आता नहीं है। तो 11 के पहाड़ा में जब 14 नहीं आता है तो क्या आता है, 11 तो आता है ना जी। तो 11 कितने बार में आता है, तो 1 बार में। तो 11 एकम 11। अब 14 में से जब 11 गया तो क्या बचा, 3 बगल वालों को देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 11 के पहाड़े में 33 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। तो 11 3 33। अब देखिए बचा कितना, 13
क्या तो 1 से जाएगा और नहीं तो खुद 13 से ही जाएगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 13 से लेके चले जाते हैं। तो 13 एकम 13। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इतना जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि हमको विभाज्यता के नियम पता है। अगर आपने विभाज्यता के नियम नहीं पता होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन जो हमारा है उसमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमको आप विभाज्यता के नियम का अलग से एक लेक्चर लाइए। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो क्या करेंगे, बना देंगे। अभी के लिए जितना समझा रहे हैं बस उतना ही विभाज्यता के नियम सीखते चले जाइए और एकदम मीटर को खींच के रखिए। अब मीटर को खींच के रखने का मतलब क्या है कि इतना शेयर कीजिए, इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपको और भी बच्चा जुड़े और हम लोगों को भी थोड़ा क्या है, आनंद है, मजा है। वैसे तो आपका मजा और हमारा मजा दोनों बराबर है। आपको मजा आ रहा होगा तो हमको मजा आ रहा होगा। चलिए क्या है, पांचवा हमारा है 7429। इसको भी हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, लिख देना है। तो जब इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इधर एगो बगल में साइड में क्या करते हैं जी, कोपचा बना लेते हैं। जब इसको बगल में कोपचा बनाएंगे तो लिखेंगे 7229, उसमें हम कोपचा में लिख देंगे तो 7429 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं हम कि चेक करते हैं। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का लिए नियम क्या है कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 3 से भी नहीं जाएगा। कैसे पता चला 3 से नहीं जाएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 3 से नहीं जाता है तो इसलिए भी ये नंबर भी 22 से नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 से देखेंगे तो 5 से भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं आ रहा है। 5 का ये ना विभाज्यता का नियम है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 है वो नहीं है तो नहीं जाएगा। 7 से भी ये नहीं जाएगा, 11 11 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। जाए किससे, तो ये बहुत खचड़ा नंबर है, ये जाएगा 17 से। तो जब इसको हम 17 से ले जाएंगे तो 17 17 17 चौके कितना होता है, 68। 17 चौका 68 होगा, 17 चौके 68, 68 में से जब 74 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको ये कि 68 में से 74 गया तो 6, जब 6 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 62। अब 17 के पहाड़ा में 62 आता लेकिन आता है 17 तिया 51, 17 तिया 51 आएगा तो ये हो जाएगा 51। 62 में से 51 जब माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 17 तिया 51, 11 11 इसको देंगे तो 119, 17 के पढ़ा में 119 आ जाएगा 8 बार में। कितने बार में आ जाएगा, 8 बार, सॉरी 17 17 चौके 17 तिया 51, 17 पचे 85, 17 चौके 7 बार में, माफ कीजिएगा सॉरी 7 बार में आ जाएगा। 17 साते कितना होता है, 119, 17 साते 119, तो 4 3 7। अब ये नंबर किससे जाएगा, तो ये नंबर भी हमको लगता है कि 17 से चला गया, अब ये 19 से जाएगा। कितना से, 19 से। तो जब इसको हम 19 से ले जाएंगे तो 19 19 दूना 38, 38 38। अब 38 में से 43 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जब इसको देंगे तो 57 हो जाएगा। तो 19 के पढ़ाई में 5 कितने 57 कितने बार में आता है, तो 19 के 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 23। अभी हो जाएगा 23 को जब ले जाएंगे तो 23 खुदे से जाएगा ना, तो 1 से जाएगा तो 23 से कम 23। तो हमारा जब इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा 17 19 और अपना आ जाएगा 23। तो इसको भी हम क्या किए, अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या किए हैं, लिख दिए हैं। तो जो हमारे प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन का जितने भी 5 क्वेश्चन थे वो सब का सब क्या हो गए हैं, हल हो गए हैं। अब हम दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जब ये लेक्चर हमने शुरू किया था तो शुरुआत में ही आपको क्या बताया था कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। आपको पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमको सबसे पहले HCF निकालना है, फिर उसके बाद LCM निकालना है, फिर उसको जांच करना है कि HCF गुणे LCM और दोनों संख्या गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 26 को और 91 को,
सबसे पहले हम 26 को और 91 को क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 26 को जब इधर हम कोपचा में लिखेंगे ना, इधर 26 में, तो ये 2 से जाएगा ही जाएगा, तो कितने बार में, 13 बार में, और 13 एकम कितना हो जाएगा, 13। तो जब 26 को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 13, 91। 91 को भी इधर हम कोपचा में ले जाते हैं, तो 91 को जब हम लिखेंगे तो 91 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, आप कितना से जाएगा, तो आप कहिएगा सर 2 से भी नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, 5 से भी नहीं जाएगा, 91, 91 डायरेक्ट 7 से जाएगा। कितना से, तो 13, 7 से जब जाइएगा 91 को जब आप भाग दीजिएगा तो 13 बार में जाएगा, तो 13 7 कितना होता है, 91, और 13 को जब ले जाएंगे तो 13 एकम 13। तो इसको भी हम क्या लिख देते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं 7 गुणा में 13। अब जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए हम क्या बताया था, इसको मिटा देते हैं, इसके थोड़ा सा जगह हो जाएगा। HCF के लिए हम क्या बताए थे आपको, HCF के लिए यही बताया था मैंने कि जो ऊपर और नीचे दोनों में आया हो, जो दोनों में आया हो, तो हम इसको लिखेंगे HCF ऑफ किसका, 26 और 91 का। जब हम इसका HCF लिखेंगे तो HCF कितना आएगा, देखिए दोनों में कौन आया है, देखिए 13, 2, पहले 2 को चेक करते हैं। आप कहेंगे सर 2 जो है, 2 बस ऊपर वाले में आया है, नीचे वाले में नहीं आया है। 2 ऊपर वाले में आया, नीचे वाले में नहीं आया। 2 से छोटा कौन सा नंबर है, 7। 7 भी ऊपर वाले में आया, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, तो ये HCF में होगा नहीं। जब हम 13 को देखते हैं तो 13 क्या आया है, ऊपर भी आया, नीचे, दोनों में कॉमन आया है। तो जो दोनों में कॉमन आएगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना आया, 13 नीचे आया, ऊपर आया, दोनों में आया, तो उसको हम एक बार यहाँ पर लिख दिए, तो 13 हो गया। तो 13 हमारा क्या हो गया, HCF। और भी कोई नंबर नहीं है, तो बस 13 हमारा क्या निकल गया, HCF। अब इसी तरह हम इसको LCM निकालते हैं। जब LCM निकालेंगे 26 और 91 का, तो 26 और 91 का HCF LCM निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो, दो जिसमें ज्यादा बार आया हो, तो जब 2 को चेक करते तो 2 एक ही बार आया है सब में, कहीं भी नीचे वाले में 2 आया नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में 1 बार आया है, तो हम 2 को एक बार क्या करते हैं, लिख देंगे 2 को। जब 7 को देखेंगे तो 7 ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाला में, लेकिन आया तो है, आया भी रहेगा, तो उसको हम एक बार क्या करेंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे। फिर 13 देखते हैं, तो 13 एक बार ऊपर आया है, एक बार नीचे आया, तो उसको एक बार ही हम लिख देंगे, तो हो जाएगा 13। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 7 91, और 91 और दूना के कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 9 दूनी के 18, 182। तो जब इसका हम LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। HCF जब इसका निकाले तो 13। तो 26 और 91 का HCF और LCM हमने निकाल दिया है। अब हमको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM भी करना है। तो इन दोनों संख्या जो 26 और 91 है ना, इसको गुणा करने पर, और ये जो HCF और LCM निकालना, इसको गुणा करने पर बराबर आए, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो जब चेक करेंगे तो सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिख देते हैं ऐसे, एक सेकेंड, पहले हम HCF गुणे LCM लिख लेते हैं। HCF गुणे LCM, HCF और LCM क्या है, तो HCF गुणे LCM बराबर, HCF हमारा कितना निकल के आया है, 13, और LCM हमारा कितना निकल के आया है, 182। कितना निकल के आया है, 182। तो 13 और 182 निकल के आया है। जब 13 और 182 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13 दूना के 26 का 6, 2, 13 8 72, 66, 13 66, 2300 आ जाएगा, 2366। जब हम आप गुणा करके देखिएगा, अपने से गुणा करना बहुत आसान है, अब तो आपको आता होगा। जब आप 13 में 182 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2366। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट
पहली संख्या और फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जो है उन दोनों को गुणा करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 91। तो जब हम इसको भी गुणा करेंगे 26 91 को तो हमको मिल जाएगा 23 छठ। आपको क्या होगा 23 66 आराम से मिल जाएगा। तो जब 23 66 23,000 देखिए एसकेएफ गुणा एलसीएम और पहली और दूसरी संख्या भी दोनों क्या है बराबर आ गया है। तो इसको लिख देंगे इस प्रकार, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एसकेएफ गुणा, इस प्रकार लिख देंगे फर्स्ट गुणे सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का हल हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणनफल अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देंगे। फिर उसमें से एचसीएफ जो दोनों में आया हो कॉमन उसको लिख देंगे। एलसीएम जो अधिक बार में आया हो या फिर एक ही बार आया हो उसको हम क्या करेंगे लिख के टोटल को गुणा कर देंगे। फिर एचसीएफ और एलसीएम जो है उसको गुणा करेंगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर गुणा करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो इसको लिख देंगे इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलते हैं दूसरा का हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसके तरफ। दूसरा का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कौन सा है 510 और 92। तो इसको भी हम सेम उसी तरह करते हैं, पहले लिख देंगे 510 और 92। 510 और 92 को हम क्या करते हैं पहले गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 510 को इधर हम खोपचा में लिखेंगे तो आपको ये 510 सर किससे जाएगा, देखिए इसके लास्ट में क्या है 0 और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वो तो 2 से चला जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है तो 2 से ले जाएंगे। 2 से जब ले जाएंगे तो 2 के पारा में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है तो 2 दूनी के 4 बचा एक, एक उसको देंगे तो होगा 11। 11 भी 2 के पारा में नहीं आता 10 आता है तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब 10 जब उसको 11 में से 10 गया तो एक बचा, एक जब 0 को देगा तो वो भी 10 होएगा तो 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 255। अब 255 देखिए इसके लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब इसको 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का विभाज्यता का नियम क्या बताएं, यही बताया था कि जो भी नंबर आया इस सबको जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 5 7 में 5 जोड़े देंगे तो 12 आएगा। 12 3 से चला गया कितने बार में 4 बार में, तो जब 12 जोड़ने पर 12 आया वो 3 से चला गया तो 255 भी 3 से चला जाएगा। तो इसको भी हम 3 से ले जाते हैं। जब इसको हम 3 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। 3 के पारा में नहीं आता है लेकिन उससे छोटा 24 आता है तो 3 आठे कितना हो जाएगा 3 आठे 24। 24 25 में से 24 गया तो क्या बचा एक, एक उसको जब देंगे 5 को तो हो जाएगा 15। 3 5 15, 3 5 15। देखिए 8 5 कितना होता है 13। 13 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो 85 भी 3 से नहीं जाएगा। अब उससे 5 5 से जाएगा क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, 0 और 5 है तो संख्या 5 से पूरा कट जाएगा। जब इसको 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 एकम और 17 पंचे 85। तो 17 के पहाड़ा में 85 5 बार में आता है तो 17 पचे 85। 17 किसी के टेबल में आता है या तो एक के टेबल में आता है ना तो खुद के टेबल में आता है। तो 17 को जब 17 से ले जाएंगे तो बचेगा कितना 1। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं क्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे ये हो जाएगा 17। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब जब हम इस सेकेंड नंबर को लिखेंगे 92 को 92 को भी हम क्या करते हैं इधर एक बार पहले खोपचा बना लेंगे और 92 को भी हम लिख देते हैं। जब 92 को ले जाएंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 4 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा तो कितना 46 बार में। फिर ये 2 से जाएगा 2 दूनी के 4 23 और ये 23 किसी के पारा में नहीं आता खुद के ना था एक में तो 23 एकम 23। तो जब 92 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 23, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका ये गुणनखंड हो गया। अब सबसे पहले अब क्या निकालेंगे तो सबसे पहले अब निकालेंगे हम आपका एचसीएफ, फिर निकालेंगे आपका एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं फिर एक बार हम बता रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले भी बताए थे फिर बता रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 510 और 92। 510 और 92 का जब एचसीएफ का निकालेंगे तो क्या जो दोनों में आया हो, जब 2 को देख रहे हैं तो 2 ऊपर भी आया नीचे भी आया, देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे तो ये दोनों कॉमन हो गया तो इसको एक बार यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं।
फिर एक बार देखिए 2 है, लेकिन जो ये 2 है इसके साथ और कोई डबल एक और 2 नहीं है, तो इसको अब हम नहीं लिखेंगे। एक ही जोड़ा मिल रहा है, जिसमें जोड़ा मिल गया, कॉमन मिल गया, वही एक बार लिखाएगा। अब देखिए और कोई नंबर है 3, 3 देखिए ऊपर आया है, नीचे वाले में नहीं आया है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 5 ऊपर आया, नीचे आया तो नहीं आया है। 17 ऊपर है, नीचे नहीं है। 23 नीचे ऊपर नहीं है, तो बस इसका हमारा जो एलसीएफ एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा आपका, आप कहिएगा सर 510 और 92 का जो भी एचसीएफ होगा वो केवल और केवल क्या होगा सर, 2 होगा। क्या होगा, 2। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम ऑफ 510 और 92, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का, तो देखिए क्या बताया था, जो नंबर ज्यादा बार आया हो, जिसमें जब 2 देखते हैं तो 2 ऊपर एक ही बार आया है, नीचे देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो ज्यादा बार इसमें आया, तो इसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणा में 2। 2 ज्यादा बार किसमें आया, नीचे वाले में ना, तो 2 गुणा 2, इसको उठाकर 2 गुणा 2 क्या करते हैं, लिख दिए। देखिए 3, 3 एक ही बार आया, कि नीचे नहीं आया 3, तो उसको लिख देंगे, एक बार तो आया है कम से कम। फिर देखेंगे 5, 5 देखिए 5 भी एक ही बार आया है, 5 ऊपर आया, नीचे नहीं है, तो 5 को भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अगर देखिए 5 ऊपर है, नीचे 5 2 बार आया था, तो इस 5 को छोड़ के ये दोनों पांचवा को यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन 5 ऊपर एक बार आया, कम से कम आया तो है, तो उसको हम लिख देंगे। अब देखते हैं 17, 17 एक ही बार आया, ऊपर नहीं आया, ऊपर आया नीचे नहीं आया, तो आया है, तो उसको 17 को ऐसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। फिर देखते हैं 23, 23 को जब देखेंगे तो 23 नीचे आया, ऊपर नहीं आया, तो 23 को भी क्या करते थे, एक बार आया है तो लिख देते हैं। अब जब आप इसको गुणा कीजिएगा, देखिए कैलकुलेटर से गुणा नहीं करना है, खुद से गुणा करना रहता है। इसे आसान है, 2 दूनी के 4, 3 12 5 60, 60 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 3 4 6 0 कितना आ जाएगा, 2 3 4 6 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको 2 3 4 6 0 आएगा। मल्टीप्लाई गुणा आप अपने से करने का कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिएगा। आपका इससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगा, आप अधिक से अधिक जितना भी भारी गुणा भागा आ सके उसको आप क्या करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो जब इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो एचसीएफ हमारा क्या आया 2, और एलसीएम आपका कितना आया 23,460। अब आपको क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। तो इसको जब हम जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ पहले लिख देते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम। आपको ये सर एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आपका 2 आया है, और एलसीएम कितना आया है, तो 23,460 आया है। जब 2 से 23,460 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,460 को गुणा करेंगे तो 4 6 9 2 0 हो जा, 2 0 6 दूने के 12, 4 दूने के 8 1 9, 3 दूने के 6 और 2 दूने के 4, 4 6 9 2 0 हो जाएगा। अब जब इसको हम फिर जांच करें कि इसमें फर्स्ट जो नंबर है हमारा और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको भी हम गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 4 6 2 9 0 आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है 510 गुणा सेकंड नंबर आपका क्या है 92। इन दोनों को क्या करते हैं हम गुणा कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसको भी गुणा करने पर आपका क्या आएगा 4 6 9 2 0 आ जाएगा। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर भी 4 6 9 2 0 आ गया। फर्स्ट और सेकंड नंबर को भी गुणा किए तो 4 6 9 2 0 आ गया। तो लिख देंगे इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट गुणे सेकंड नंबर जो है वो किसके बराबर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का हल है। आशा करते हैं एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब इसका हमारा जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है 336 और 54, उसको भी सेम करना है। 336 और 54
तो 336 और 54 को निकालने के लिए क्या करते हैं, 336 को पहले इधर कोपचा में लिख लेंगे, तो 336, जब 336 को ले जाएंगे तो किससे जाएगा, तो एक सौ 2 से जाएगा, 2 से कैसे जाएगा, तो इसके लास्ट में 6 है, तो 6 है तो 2 से चला जाएगा, जब 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 इसको देगा, तो 13 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12 एगो इसको देगा तो 8, 168 आ जाएगा। ये फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 आ ही गया, तो 8 दूना के 16 और 4 84, फिर ही 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 84, आपको ये सॉरी ये 4 दूने के 8 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा भाई 21, 21 आएगा, 21 3 से जाएगा 7 बार में, 7 खुद से जाएगा, 7 एकम 7, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणे 3 गुणे 7, इसका गुणनखंड करने पर हमको आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब 54, 54 का भी हम इधर निकालते हैं, 54, 54 भी 2 से जाएगा, तो 2 से कितने बार में जाएगा, तो आपको 27 बार में जाएगा। अब 3 3 27 से 9 बार में जाएगा, फिर 9 3 से चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 एक हम 3 3 से खुद 3 चला जाएगा, तो जब 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना के 6 और 6 3 18, 18 3 54। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसका हम फिर से HCF निकालेंगे और हम निकालेंगे एलसीएम। अब HCF एलसीएम निकालने के लिए क्या है प्रोसेस, आप तो जानते ही हैं, HCF निकालने के लिए जो ऊपर भी आया हो और नीचे आया दोनों में क्या हो, कॉमन हो, एक एक बार क्या हो, कॉमन हो, तो लिख देंगे ऐसा HCF ऑफ क्या 336 और 54, जब 336 और HCF देखिए 2 2 एक बार यहाँ भी आया एक बार यहाँ भी आया, तो इस 2 के लिए दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो इसको एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब देखिए ये जो 2 है इसके लिए कोई जोड़ा नीचे नहीं है, इसके लिए भी कोई जोड़ा नीचे नहीं है, इसके लिए भी कोई जोड़ा नीचे नहीं है, तो बस मामला यहाँ पे खत्म। अब चेक करते हैं 3, 3 का एक और नीचे जोड़ा खोजिए, तो 3 का जब एक और जोड़ा नीचे खोज रहे हैं तो देखिए 3 ये है ना, ये 3 का जोड़ा लग जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का, इन जो तीनों का जब जोड़ा लगेगा तो इसको भी एक बार क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बाकी कहीं जोड़ा नहीं लग रहा है, 7 का भी कहीं नीचे ऊपर जोड़ा नहीं लग रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ बराबर 6। अब आते हैं एलसीएम की तरफ, एलसीएम क्या बताए थे, एलसीएम क्या होगा, तो आपको ये सर एलसीएम वो होगा जो जिसमें अधिक बार आया हो, ज्यादा बार आया हो, ज्यादा बार आया हो का मतलब क्या, कि जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 336 और 54, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ज्यादा बार क्या, देखिए 2 देखिए नीचे एक बार आया है और 2 नीचे कितना बार आया है, 4 बार आया है, कितना बार आया है, 4 बार, तो ज्यादा बार किसमें आया, ऊपर वाले में कितना बार आया, 4 बार, तो सबको लिख देंगे इसे 2 गुणे 2 गुणा 2, जिसमें ज्यादा बार आया है, देखिए 2 नीचे एक ही बार आया था, लेकिन ऊपर वाले में कितना बार आता है, 4 बार में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 इसको 2 को कितना बार लिख दिए, जिसमें ज्यादा बार है उसी को उठाकर यहाँ पर लिख दिए। अब चेक करते 3, 3 देखिए ऊपर एक बार आया है, नीचे 3 कितना बार आया है, 3 बार, तो ज्यादा बार किसमें आया, तो आप कहिएगा सॉरी इसमें ज्यादा बार आया है, तो इसको उठाकर यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3, आपको लिख दिए। अब आपको कहिएगा सर 7, 7 नीचे वाले में अइबे नहीं किया, लेकिन ऊपर तो आया है ना, तो जिसमें अइबे नहीं किया किसी में आया तो आया है ना जी, तो 7 एक बार आया है, तो 7 को भी क्या करेंगे, लिख देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 16 3 48 48 3 कितना आ जाएगा, तो आपको ये सॉरी ये आ जाएगा 3024, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा आपका एलसीएम, 3024 आ जाएगा। चौबीस सॉरी 3024 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं, जांच कैसे करेंगे,
तो जब जांच करेंगे तो जांच के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे HCF गुणा में LCM। HCF गुणा जब LCM लिखेंगे तो HCF गुणा LCM, HCF का आपका कितना आया 6, LCM कितना आया है, तो आया है आपका 3024, 3024। जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 6 में 4 से गुणा कीजिए तो 6 चौके कितना आएगा 24, 24 का 4 2, 6 दूना के 12, 12 2 14, 14 के 4 1 हारसी लगा हाथ में। 6 में जब 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा 6 में 0 से कीजिएगा तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 6 तरीके कितना हो जाएगा 18। तो 1 8 1 4 4 आपका HCF गुणा LCM आ जाएगा। फिर जब हम इसको फर्स्ट नंबर जो पहली संख्या है गुणे सेकेंड नंबर जो दूसरी संख्या, जब उसका हम गुणा करेंगे तो पहली संख्या आपका कितना है 336 और गुणे दूसरा संख्या कितना है 54। जब इसको भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 8 1 4 4 आपका आ जाएगा। आप गुणा करके आसानी से देखिएगा, 6 चौके 24 का 4, हाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे HCF गुणे LCM बराबर क्या है, दोनों क्या है बराबर है, थोड़ा जगह का कमी है इसीलिए हम छोटा सा एकदम आपको यहाँ पे इधर लिख देते हैं। क्या इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर आपका क्या है HCF गुणे LCM है, HCF गुणे LCM आपका है। तो आपका जो ये क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन था HCF और LCM निकाल करके वो सब का सब आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप इसको बढ़िया से नोटबुक में अपने जो कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा आप एकदम आराम से वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो जो इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए सेम वही करना है, लेकिन उसमें अब तक आपको 2 नंबर मिल रहा था, इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा, इसमें आपको 3 नंबर दिया गया है। कौन कौन सा नंबर आपको दिया गया है, आप कहिएगा सर 12 15 और 21, ये तीनों नंबर आपको दिया गया है। आप इन तीनों का क्या कीजिए HCF और LCM निकालिए, आप इन तीनों का क्या कीजिए HCF और LCM निकालिए। तो पहले कुछ नहीं करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो 12 को इधर भी 12 को एक बार खोपचा में ले जाएंगे तो ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, 3 गया इससे 1 बार में। तो 12 को लिख दिए 2 गुणा में 3। 15 को भी फिर लिखते हैं इधर, जब इधर 15 को लिखेंगे तो 15 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 5 जाएगा 1 बार में, तो लिख देंगे इसको 3 गुणा में 5। फिर 21 को लिख देते हैं, 21 को जब लिखेंगे तो 21 भी 3 से जाएगा 7 बार में, 7 बार में ये गया तो 7 एकम 7, तो लिख देंगे 3 गुणा में क्या आ गया 7। अब आपको क्या निकालना है HCF। देखिए तो HCF ऑफ कितना कितना का 12 का 15 का और 21 का, 12 15 और 21 का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि वैसा नंबर देखेंगे। अब देखिए जब 2 नंबर था तो हम दोनों में कॉमन जोड़ा ढूंढ रहे थे, लेकिन अब 3 है तो हमको तीनों में वो नंबर चाहिए। देखिए यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 इसमें देखिए एक इसी में आया है, बाकी 15 नीचे वाले में नहीं है, उससे नीचे वाले में नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं। 3 का देखिए, 3 इसमें एक बार आ गया है, 3 इसमें एक बार है, 3 क्या है तीनों में है, तीनों में क्या है 3 कॉमन है। देखिए तीनों में 3 आया है ना, तो इसका जोड़ा मिल गया। देखिए 3 3 3 इसका क्या है तीनों में कॉमन मिल गया। तो जब 3 का कॉमन मिल गया, तीनों में एक एक बार आ गया, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे 3, एक बार इसको लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया, 3 इसमें भी आया, तो तीनों में 3 आया है, तो इसीलिए हम इसको 3 को एक बार लिख देंगे।
5 देखिए 5 एक ही बार आया, किसी और में नहीं आया। 7 एक ही बार आया, किसी और में नहीं आया। तो इसीलिए इसका HCF सिर्फ हो जाएगा कितना, 3। जब हम इसका LCM निकालेंगे 12 का, 15 का और 17 का, तो 12, 15 और 17 का जब हम LCM निकालेंगे तो आप कहिए कि सर इसका LCM होगा क्या, जो सबसे ज्यादा बार आया हो जिसमें। तो सबसे ज्यादा बार देखिए दो किस में आया है, 2 इसी में सबसे ज्यादा बार आया है, पहले वाले में। और किसी में 2 नहीं है, तो इन दोनों को उठा के यहाँ पे 2 गुना 2 क्या करते हैं, लिख देते हैं। 3 इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया। तो 3 सब में एक एक बार आया, तो उसको हम क्या करते हैं, एक ही बार लिख देते हैं। फिर 5 सिर्फ एक ही बार आया और किसी में नहीं आया, लेकिन उसको लिख देंगे क्योंकि वो एक बार आया है। 7 भी देखिए तो 7 एक ही बार आया है, एक बाकी किसी में नहीं आया, लेकिन 7 आया तो जरूर है, तो इसको एक बार लिख देते हैं। फिर एक बार समझिए, जब LCM निकालेंगे जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आया तो पहले उसको लिखेंगे। जब 2 को चेक किए तो 2 देखिए इसी में 2 बार आया है, बाकी और किसी में नहीं आया, तो ये 2 बार आया, तो इसको एक बार लिख दिए, इसमें दोनों को उठा के लिख दिए। 3 देखिए इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, और किसी में 3 नहीं आया है, 3 एक एक बार सब में आया, तो उसको हम एक बार लिख देंगे। 5 एक ही बार आया और किसी में नहीं आया, तो उसको एक बार लिख देंगे। 7 एक ही बार आया और किसी में, तो उसको एक बार लिख देंगे। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 तिये 12, 12 5 60, और 60 में जब 60 से बने तो 7 छक्के 42, यानी कि आ जाएगा आपका 420। क्या आ जाएगा, 420। तो जब हम इसका LCM निकालेंगे 12, 15, 17 का, तो कितना हो जाएगा, 420। एक बार फिर समझिए LCM और HCF कैसे निकलेगा। तीनों को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने पर हमको क्या क्या मिला, आप देख रहे होंगे कि 12 को जब तोड़े तो 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में गुणनखंड हुआ। 15 को 3 गुणे 5 और 21 को 3 गुणे 7। अब देखिए HCF के लिए क्या करेंगे, तीनों में खोजेंगे कि कौन नंबर एक बार आया है। तो 2 तो तीनों में नहीं आया, तो नहीं लेंगे। 3 को एक, तो 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो जब तीनों एक एक बार आ गया है 3, तो उसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं था जो तीनों में आया है, तो उसको नहीं लिखे, तो इसीलिए हमारा HCF केवल क्या हो गया, 3। अब जब हम LCM के लिए आए तो LCM के लिए क्या होगा कि जो ज्यादा बार जिसमें आया हो, तो देखिए 2 देखिए तो 2 इसमें ज्यादा बार आया है, तो इसको उठा करके यहाँ पे लिख दिए। 3 को जब चेक किए तो 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तीनों में एक एक बार आया, तो उसको बस एक ही बार लिखेंगे क्योंकि तीनों में बराबर आया है, तो इसीलिए एक बार। 5 बस इसी में आया और किसी में नहीं आया, तो उसको भी एक बार लिख दिए। 7 जो इसमें आया है, बस ऊपर वाले में नहीं आया, उससे ऊपर वाले में नहीं आया, तो उसको भी एक बार लिखिए। लेकिन आया जरूर है, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख दिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई किए, 2 दूनी के 4, 4 3 12 25 60 छके 420, तो कितना आ गया हमारा LCM, कितना आ गया, 420 आ गया। और HCF कितना आ गया आपका, 3 आ गया। HCF आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो तीसरा नंबर का हमारा जो पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21 का HCF और LCM आपको हमने बता दिया है। इसका हम दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसको चलते हैं 17, 23 और 29। जो 17, 23 और 29 को भी हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। 17, 23 और 29 लिख देते हैं। 17, 23, 29 को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 17 का जब हम निकालेंगे तो 17 और किसी नंबर से जाएगा नहीं, तो 17 खुद से जाएगा। 17 एकम 17, तो लिख देंगे इसको बस 17 गुणे 1। 23 को जब ले जाइएगा तो 23 किसी नंबर से नहीं जाएगा, खुद से जाएगा, तो 23 को भी ऐसे लिख देंगे 23 गुणे 1। और 29 को जब हम ले जाएंगे 29 खुद से जाएगा तो 1, तो इसको भी लिख देंगे 29 गुणे 1। देखिए अब HCF इसका कैसे निकलेगा, HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 17, 23 और 29। जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF कैसे, देखिए इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तीनों में नहीं आया है। इसमें तीनों में सिर्फ 1 आया है। 1 सब में रहेगा क्योंकि 1 सबके 1 को हम लिखे या ना लिखे बराबर है, 1 सब में आएगा। तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा किसी में, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि एक सब में, देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी है, तो तीनों में तो एक एक हाईले है। उसी को तीनों को हम क्या करेंगे, एक।
और कोई नंबर नहीं है एक के अलावा, इसीलिए सिर्फ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या, जो सबसे ज्यादा बार आया हो तो 17, इस जिसमें 17 सबसे ज्यादा बार आया हो तो 17 एक ही बार आया तो उसको एक बार लिख देंगे, 23 एक ही बार आया तो 23 को एक बार लिख देंगे, और 29 एक ही बार आया तो 29 को भी एक बार हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जब 17, 23 और 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17, 23, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, एक सेकेंड, 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 11, 3, 11, 3, 17, 39, 23, 23 और 17, 11, 3, 11, 3 और 3 3 के 9, 3 के 9, 11, 3, 39। इसको आप एक बार अपने से क्या कीजिएगा, बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिना सॉरी बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 11, 3, 39, 11, 3, 39 आएगा। तो 11, 339 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप इसको अपने से बढ़िया से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, बिना कैलकुलेटर के सहारा लिए हुए ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसका भी हम अपना एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए हैं। जो इसका अंतिम हमारा है वो है 8, 9 और 25 का क्या कीजिए, इसका भी आप गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो लिख देंगे 8, 9 और कितना हो जाएगा, 25। 8, 9, 25 को लिए क्या करेंगे, पहले 8 को इधर खोपचा में लिख देते हैं। तो 8 को जब खोपचा में लिखेंगे तो ये 2 से जाएगा, कितने बार में, 4 बार में 4 2 से गया 2, 2 गया 1 बार में। फिर इधर 9 को लिखते हैं, 9, 9 कितना जाएगा, 3 से 9 को भी डायरेक्ट कर लेते हैं, तितली का 9, फिर 3 1। फिर जो ये 25 है, 25 को भी कर लेते हैं। 25 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5, 25, 5 एकम 5। तो 8 को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 9 को कैसे लिख देंगे, 3 गुणा में 3। और 25 को लिख देंगे 5 गुणे में 5, 5 गुणे में 5। अब इसका हम निकालते हैं 8, 9, 25 का एचसीएफ। तो जब इसका निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25, जब 8, 9, 25 का जब हम निकालेंगे अगला एचसीएफ, देखिए तो क्या बताए थे कि जो तीनों में आया हो, जब 2 देख रहे हैं तो 2 इसमें बस आप कहिएगा सर इसमें 2 आया है, लेकिन नीचे वाले में और इससे नीचे वाले में 9 और 25 में 2 नहीं आया है, तो 2 नहीं होगा। 3 अब चेक करते हैं। 3 देखिए बीच वाले में आया है, ऊपर वाले में नहीं आया, नीचे वाले में नहीं आया है, तो 3 भी नहीं होगा। 5 देखते हैं, 5 देखिए सिर्फ नीचे वाला में और किसी में नहीं आया। तो जब कोई नंबर किसी में नहीं आया हो, जब तीनों में नहीं आया, तीनों में कॉमन नहीं हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय जब हम एचसीएफ लिखेंगे वो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सब में आ रहा है। देखिए 1 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो सब में आ रहा है, तो 1 को लिखे या ना लिखे वो बराबर है। तो 1 क्या आ रहा है, सब में आ रहा है। तो इसीलिए अगर कोई नंबर का जोड़ा नहीं लग रहा है तीनों में, तो उसके लिए उस रूप में हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे। 1 ही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9 और 25, तो एलसीएम के लिए क्या, जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आया हो, तो 2 को देखिए, 2 ऊपर में कितने बार आया है, 3 बार आया, नीचे और कहीं आया नहीं, तो 3 बार आया, तो 3 बार इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, और किसी में 2 आया नहीं, तो 2 बार आया, तो इसको लिख देते हैं 3 गुणा में 3 गुणे 5। देखिए 5 भी कितने बार आया है, 2 बार आया है, 2 और किसी में 5 आया नहीं, तो 5 2 बार आया, तो 5 को ऐसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। समझ गया, तो 5 को ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब आप गुणा कीजिएगा, गुणा करना आसान है, आप अपने से गुणा करके देखिएगा। वैसे तो हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन अपने से आप कीजिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और उसका आपको कैलकुलेशन का क्या होगा, और कमांड होगा। जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8,
और 8 45 5 200 200 तिया कितना होता है हमारा 200 तिया 600 600 तिया हमारा आ जाएगा 1800। 1800 कितना आ जाएगा 1800। तो जो हमारा HCF इसका निकल का है 1 क्यों निकल का है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं हो रहा था, तीनों में नहीं आ रहा था। तो उस केस में जब तीनों में कोई नंबर नहीं आया तो उसका LCM HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, 2 को देखिए 2 इसमें 3 बार आया और किसी में नहीं आया तो सबसे ज्यादा बार 2 इसी में आया तो इसको उठा के लिख दिए। 3 इसी में ज्यादा बार आया और किसी में 3 नहीं आया तो कितना बार आया 2 बार आया तो 2 इस बार लिख दिए। 5 सबसे ज्यादा बार इसी में आया तो 5 को इस बार उठा के लिख दिए। जब इसको मल्टीप्लाई किए 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 5 40 5 200 तिया 600 तिया 1800। तो हमारा जो HCF और LCM निकल के आ गया वो क्या आ गया आपका निकल के आ गया 1800। तो आज के लिए हम अब आपको बस इतना ही करते हैं। और जो हमारा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 और 7 जो और 4 क्वेश्चन बचा है उसको हम पार्ट 2 प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। उसका भी वीडियो आपको 1 या 2 दिन में जरूर डल जाएगा। आज के लिए बस आप इतना ही। तो आप जैसा जानते हैं कि जो हमारा पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन है ये पिछले 17 सालों से आपके लिए अपने प्रकाशन का बुक उपलब्ध करवाता है, जिसमें कैप्टन गोदली आपकी जो 10वीं का हिंदी का बुक है पीयूषम वर्णिका गोदली भाग 1 ये कक्षा 9 का है। तो आप इसको ले सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को कक्षा 9 का भी दिलवा सकते हैं। और आपसे जो बड़े हैं जो 12वीं 11वीं कक्षा में चले गए हैं उसके लिए भी कैप्टन रेनबो हमारा जो है दिंगत भाग 2 हिंदी का भी आपके मार्केट में उपलब्ध है। आप इस बुक को ले सकते हैं, परचेज करके पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से और बड़ी अनुभवी शिक्षकों और मास्टरों द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जो भी है इस प्रकाशन से आता है उसको भी आपको जरूर खरीद लेना है। ये आपके नजदीकी बुक स्टोर और आपके ऑनलाइन माध्यम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपको क्या होगा मिल जाएगा। हमारा क्रैश कोर्स का स्पेशल का भी बुक आपको देखने को मिलेगा, इसको भी आप अपने साथ रखिएगा। जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा तो हम लोग इसी बुक से क्वेश्चन बैंक से और मॉडल सेट से इसका भी पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या करेंगे देख लेंगे। तो चलिए अभी सब के लिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया से और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो हिंदी संस्कृत आपका जो भी सामाजिक विज्ञान विज्ञान जो भी हो आप सब मैथ उसको बराबर से रिवाइज कीजिए। जब रिवाइज करते रहिएगा तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा और फिर एकदम आप फोड़ के चले जाइएगा एग्जाम को। तो आप सभी को आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप सभी को आपके लिए थैंक यू धन्यवाद। जय हिंद जय भारत टाटा टेक केयर बाय बाय।